हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में 4.1 कवर किए हुए थे। आज हम लोग 4.2 पढ़ेंगे, है ना। तो 4.2 में आपको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए आइए सीखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा अपना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा क्यू ए, उसका बेसिक फॉर्म है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ देखिए क्या क्या कंडीशन है। हियर ए बी और सी जो होगा, ए बी सी जो होगा वो रियल होगा। ए बी सी रियल होगा यानी 1 2 3 यानी कुछ भी रियल हो सकता है। और x जो है अपना यहाँ पे वो वेरिएबल होगा। तो अब हमें ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी को फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, इसको फैक्टराइज करने का मेथड क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग करना होगा कि ए बी सी क्या है। ए बी सी क्या है? तो देखिए, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको ए बोलते हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको बी बोलते हैं, और जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होता है यानी जिसके साथ एक्स नहीं होता है उसको हम लोग कांस्टेंट सी बोलते हैं, है ना। दूसरी बात, ये जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको लीडिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं। अब इसको लीडिंग कोफिशिएंट क्यों कहते हैं? अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ का कैसा होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड कितना अपवर्ड, ये हर चीज डिसाइड इस ए से होता है। यही कारण है कि इसको लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। आइए हम इसको मेथड डिस्कस करें, कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे आप। सबसे पहला तरीका है इसका, यानी पहला कॉन्सेप्ट है कि फैक्टराइज करने के लिए ए और सी का प्रोडक्ट करेंगे। सबसे पहले आप a इंटू सी सॉल्व करेंगे, a और c का प्रोडक्ट लेंगे। अब a और c का जो प्रोडक्ट, जो आंसर आएगा उस ac को क्या करेंगे? तो देखिए, ये जो मिडिल पार्ट है b के ऐसे 2 पार्ट्स आपको बनाने होंगे। b के ऐसे 2 पार्ट्स बनाएंगे जिसको आइदर ऐड करें और सबट्रैक्ट करें। तो इस b के 2 पार्ट को ऐड करने से और सबट्रैक्ट करने से AC मिल जाता हो, उसके ऐसे 2 पार्ट लिखेंगे। 2 पार्ट लिखने पे उसमें से हम कॉमन करेंगे, कॉमन एलिमेंट बनाएंगे, वहां से हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको सीखना था कि A और C का प्रोडक्ट लेंगे, उसके बाद देन रीसॉल्व बी। ये जो आपका b दिख रहा है x का कोफिशिएंट, देन रीसॉल्व b इनटू 2 पार्ट्स। b को 2 पार्ट्स में रिसॉल्व करेंगे सच दैट ऑन एडिशन और सबट्रैक्शन, यानी ऐसे 2 पार्ट में रिसॉल्व करेंगे कि उनको आप ऐड करो और सबट्रैक्ट करो, वी गेट प्रोडक्ट AC। यानी उनके दोनों पार्ट को ऐड और सबट्रैक्ट करने से तो B ही बनेगा, बट when they multiplied we get प्रोडक्ट AC। यानी उन दोनों को ऐड या सबट्रैक्ट करने से यह B ही बनेगा, लेकिन उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से AC बनेगा, यानी AC के बराबर आना चाहिए।
तो आइए फिर से रिपीट कर देते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे abc रियल होगा, x को वेरिएबल बोलते हैं। सबसे पहले a और c का प्रोडक्ट आप लेंगे, देखेंगे वो कितना आ रहा है। उसके बाद इस b को, मिडिल पार्ट को ऐसे दो पार्ट में आप ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे कि उन दोनों पार्ट को ऐड और सबट्रैक्ट करने से b ही आएगा, लेकिन उन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करने से AC आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन टेक्निक, यही फैक्टराइजेशन है। तो आइए हम क्वेश्चन बनाकर आपको बताते हैं, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, और ये है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आप कंपेयर कीजिए तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस x² के साथ कुछ भी नहीं था, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैथ में 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो आइए देखते हैं, a का वैल्यू कितना है, 1 है, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू -10। तो a इंटू सी हमको सॉल्व करना होता है, तो 1 इंटू -10, रिजल्ट कितना आएगा, -10। अब AC हमें -10 आ गया, b के जगह पे -3 है, तो अब -3 को ऐसे दो पार्ट्स में आपको ब्रेक करना होगा कि उसको ऐड और सबट्रैक्ट करें तो -3 ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो -10 आए। तो आइए हम अगर इस -3 के जगह पे -5 प्लस 2 लिख देंगे, तो इनको आप ऐड करोगे तो -3 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो -10 आएगा। तो आइए लिखते हैं, इस स्टेप को हम नीचे लिख रहे हैं x²। अब देखिए -3x को हम लिखेंगे -5x प्लस 2x। क्या फायदा है, तो देखो इस दोनों को ऐड करोगे तो -3x आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो -10 आ जाएगा, और ये -10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से पेयर बनाएंगे, 4 टर्म है तो 2 को एक साथ, 2 को एक साथ। तो इस दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, तो x कॉमन होगा, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ से क्या कॉमन होगा दोनों में, तो 2 कॉमन कीजिए, तो यहाँ x और यहाँ 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमें चेक करना होता है कि हमने जो काम किया है वो सही है या गलत है। तो इसका पहचान ये है कि अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आता है तो इसको सही हम लोग मानते हैं, और सेम नहीं आने पे गलत मानते हैं। अभी सही है। अब देखिए दोनों में से x -5 को कॉमन करो तो क्या बनेगा, यहाँ पे x और यहाँ पे +2 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म का यानी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो आइदर और का कॉन्सेप्ट लगेगा, एक बार ये 0 होगा और एक बार ये 0 होगा, यानी x -5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x इज इक्वल टू 5 आएगा। और एक बार इसको 0 कर दिए, अब एक बार इसको x + 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2। तो इसके यही दोनों फैक्टर्स आ गए। x के जगह पे आप 5 भी इसका एक रूट है, और x इज इक्वल टू -2 भी इसका एक रूट है। तो ये हमने एक क्वेश्चन किया। आइए और मोर एग्जाम्पल से और दूसरे एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। दूसरा है अपने पास 2x² प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये सेकेंड पार्ट है, 2x² प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। तो आप बता सकते हैं a के जगह पे 2 है,
b के जगह पे कुछ नहीं तो 1 है और c के जगह पे -6 है, तो a इंटू सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू -6 यानी कि -12 AC आ गया। अब मिडिल पार्ट कितना है, तो 1 है, तो 1 के ऐसे दो पार्ट बनाइए जिसको ऐड और सबट्रैक्ट करने से 1 ही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से -12 आएगा। क्या हो सकता है, 4 और 3, 4 और 3 को सबट्रैक्ट कीजिए तो 1 आता है, मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 12 आएगा, प्लस माइनस उसका हम सेट करेंगे। तो आइए इस वाले लाइन को हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे, 2x² प्लस इस 1 के बदले हम लिख देंगे 4x - 3x, कितना आएगा, दोनों को सॉल्व करो, x आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 इंटू -3 -12 आता है, ये -6 इज इक्वल टू 0 है ना। पेयर बना लेंगे, 2 का यहाँ पे और 2 का यहाँ पे, दोनों में क्या कॉमन है यहाँ पे, तो दोनों में 2x कॉमन हो सकता है, तो यहाँ आएगा x प्लस 2, इस दोनों में से आप -3 कॉमन कर सकते हैं, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमारा ये दोनों ब्रैकेट सेम है, यानी हमारा प्रोसेस सही चल रहा है। अब दोनों में से आप x प्लस 2 को कॉमन कर लीजिए तो क्या बनेगा, 2x - 3 इज इक्वल टू 0 है ना। और अब यहाँ पे क्या लगेगा, आइदर और का रूल लगेगा, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, यानी दो टर्म का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा और एक बार ये 0 हो जाएगा, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखोगे तो आएगा x का वैल्यू -2 और यहाँ से कितना आएगा, तो देख लो 2x का वैल्यू कितना, ये -3 इधर जाके +3 हो जाएगा और x का वैल्यू कितना आएगा, 3/2, तो ये रिजल्ट आएगा है ना। तो एक और लास्ट एग्जांपल आपको हम बताएंगे, वो समझिएगा, ये है √2 x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। और ये जो क्वेश्चन है थर्ड प्रॉब्लम है, तो देखिए इसको भी फैक्टराइज हम लोग करेंगे है ना, रूट से हमको टेंशन नहीं होना चाहिए। पहले आप यहाँ क्लियरली देख लीजिए, a के जगह पे √2 है, b के जगह पे 7 है और c के जगह पे कितना है, तो 5 टाइम √2 है, a b c मिल गया। तो देखो b के जगह पे कितना है, 7 है, a और c का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो √2 इंटू 5√2 और इसका मतलब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 7 यानी इस b के ऐसे दो पार्ट बनाइए जिसके ऐड या सबट्रैक्ट होने से 7 ही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई होने से 10 आएगा। तो 5 और 2 ऐड करोगे तो 7 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। तो इस लाइन को मैं लिख रहा हूं यहाँ ला करके, √2 x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इस 7 के बदले मैंने ये दो बात लिख दिया है ना। अब यहाँ पे आप पेयर बना सकते हैं तो बना लीजिए। तो देख लो इस वाले में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे दोनों में केवल x कॉमन हो जाएगा, तो लिख लीजिए √2x आएगा प्लस 5, ठीक है, प्लस अब इस दोनों में क्या आएगा, तो इस दोनों में देखिए केवल यहाँ 2 है और यहाँ √2 है, तो मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे कि मैं 2 के बदले √2 इंटू √2 लिख सकता था। तो सोचिएगा अगर यहाँ √2 इंटू √2 जब लिखेंगे तो √2 इसमें भी हो जाएगा, तो मैं √2 कॉमन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या आएगा, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
दोनों का ये डब्बा सेम है, यानी प्रोसेस सही चल रहा है। तो हम यहाँ से कॉमन करने वाले हैं √2x प्लस 5, तो क्या आएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, इधर और लगेगा तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -√5 अपॉन 2, एक रूट यहाँ पे आ गया और अब इसको 0 कीजिए तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -√2, तो हमने इसको भी फैक्टराइज कर दिया है ना। अब आप दो क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे देता हूँ, आप घर जाकर बनाइए, घर में बनाओ, अगर नहीं बनता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करना है। एक और है 100x स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो प्रॉब्लम है, इसको आप घर जाकर बनाइए, नहीं होने पे मैं आपका हेल्प कर दूंगा। हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सिंपल सा फैक्टराइजेशन टेक्निक है। अब इसमें क्या है कि आगे इसके बाद अब वर्ड प्रॉब्लम आएगा, तो वर्ड प्रॉब्लम को हमें अंडरस्टैंड करते हुए उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो आइए सीखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड का हम फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्वल्स। जॉन और जीवांती दोनों को मिला करके 45 मार्वल्स थे, है ना। फिर आगे बोल रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्वल्स ईच, यानी दोनों ने 5-5 मार्वल्स लॉस कर दिए, खो गए उनके मार्वल्स। अब क्वेश्चन है एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्वल्स now is 124, then find the number of marvels they have in starting। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है। क्वेश्चन है कि जॉन एंड जीवांती दोनों को मिलाकर के 45 मार्वल्स थे। फिर क्या कह रहा है कि दोनों ने 5-5 मार्वल्स लॉस कर दिए, उनके 5-5 मार्वल्स कहीं खो गए, तब जो मार्वल्स बच गया उनके प्रोडक्ट 124 के इक्वल हो रहा है। तो बताइए कि स्टार्टिंग में उनके पास कितना मार्वल था। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए जॉन और जीवांती दोनों के मार्वल्स का सम कितना है 45, दोनों के मार्वल्स का सम 45 है। तो हम मन में मान लेते हैं कि किसी एक के पास x नंबर ऑफ मार्वल्स था। तो लेट
जॉन हैविंग एक्स मार्बल्स, मान लिया कि जॉन के पास एक्स मार्बल्स था, देन जीवांती हैविंग 45 माइनस एक्स मार्बल्स। ये कैसे पता चला? दोनों के मार्बल्स का सम 45 है। आप देख लीजिए, दोनों को जब ऐड करेंगे 45 ही आएगा, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों ने 5-5 मार्बल लॉस कर दिए, तो हम लिखेंगे when each lost 5 marbles। दोनों का जब 5-5 मार्बल लॉस हो जाएगा, देन जॉन के पास कितना मार्बल आएगा? तो जॉन के पास पहले से x था, 5 इन्होंने लॉस कर दिए, तो x माइनस 5 मार्बल्स इनका हो जाएगा। उसी तरीके से जीवांती के पास कितना मार्बल आएगा? तो जीवांती के पास 45 माइनस एक्स मार्बल्स हैं। यहाँ पे 5 माइनस करेंगे क्योंकि 5 इन्होंने लॉस कर दिए, तो कितना आएगा? 45 में से जब 5 माइनस करोगे तो 40 माइनस एक्स आ जाएगा, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन यही कह रहा था कि रिमेनिंग मार्बल्स का प्रोडक्ट, रिमेनिंग मार्बल्स यही है, इनका प्रोडक्ट ले लीजिए। तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग मार्बल्स इज इक्वल टू, तो कितना? 124। इनका जो नंबर है 124 होना चाहिए। कोई बात नहीं, सॉल्व कीजिए। x से 40 में मल्टीप्लाई करेंगे, 40x, x से x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 से 40 में करेंगे तो माइनस 200, प्लस कितना? तो 5 इंटू एक्स मिल के 5x इज इक्वल टू 124, है ना। आइए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देख लीजिए 40x और 5x कितना हो जाएगा? 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल टू 124। 5 प्लस 40, 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल टू 124। अब आप एक काम कर सकते हैं, तो कर लीजिए, इन सारे टर्म को हम इधर लेके जा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर इधर आया तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 45x, अब 124 पहले से था, 200 इधर आ गया, तो ये हो जाएगा प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब देख लीजिए, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू माइनस 45 है और c का वैल्यू 324 है, 324 है। तो माइनस 45 के ऐसे दो पार्ट हमको बनाने होंगे जिसको ऐड और सब्सट्रैक्ट करने से 45 ही आएगा, नेगेटिव 45, और मल्टीप्लाई करने से 324 आएगा। तो आइए करते हैं। अब इसका तो हमें फैक्टर याद नहीं है, तो ये 3 यानी कि हमारा a इंटू सी जो हो जाएगा 324। अब इसका हमें फैक्टर याद नहीं है, तो इसको हम सॉल्व इस तरीके से करते हैं। आप सीखिए, आप 2 से करोगे तो 162 आएगा, 2 से करेंगे तो 81 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 27 होता है, फिर 3 से कीजिएगा तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3,
और ये 1 हो जाएगा 3 से, तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 और 9। तो देख लीजिए 36 और 9 यानी 36 में 9 जोड़ने से 45 भी आता है, और 36 में 9 से गुना करने पे 324 भी आता है। देख लीजिए 36 में 9 से गुना कर लो, ठीक। तो हम लोग को इसका फैक्टर मिल गया कि आप 36 और 9 को यूज कीजिए। तो हम इस लाइन को यहाँ लाकर लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस, हम इसके बदले क्या लिखने वाले हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं ये 45 आ गया फिर से। तो आप कॉमन कर लीजिए पेयर बना करके, इस पेयर पे x कॉमन होने वाला है, तो ये x माइनस 9, यहाँ से माइनस 36 कॉमन कर सकते हैं, तो x माइनस ये भी 9 आएगा इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं हमारा दोनों ही डब्बा सेम है, यानी फैक्टर सही चल रहा है। अब x माइनस 9 को जब कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। आइदर और का कॉन्सेप्ट यूज करिए, तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 9 आएगा, और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 36 आया। तो इसका मतलब है x का वैल्यू आ गया। तो x क्या था, जॉन्स का मार्बल था। तो स्टार्टिंग में जॉन के पास कितना मार्बल था, या तो 9 था नहीं तो 36 था। उसी तरीके से स्टार्टिंग में जीवांती के पास कितना मार्बल था, तो स्टार्टिंग में आप x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। दैट इज हमने इसको सॉल्व कर दिया है ना। आप घर में एक बार खुद से बनाइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हमने एक पार्ट सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का एक और पार्ट है, वो भी देखिए आप। अब एक और क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of toys in a day. A cottage industry produces certain number of toys in a day. The cost of production is 55 minus the number of toys produced on a day. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड के बराबर होगा। कह रहा है ऑन अ पार्टिकुलर डे किसी पार्टिकुलर डे पे टोटल कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन वाज 750, देन फाइंड नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अच्छे से समझते हैं। किसी कॉटेज इंडस्ट्री में पार्टिकुलर नंबर ऑफ खिलौना, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, टॉयज बन रहा है, एक दिन में सर्टेन अमाउंट, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज बनाए जा रहे हैं। कह रहा है कि एक टॉयज का जो कॉस्ट होगा, उनका कीमत जो होगा, वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, यानी उनका जो कीमत होगा 55 माइनस नंबर ऑफ प्रोडक्शन होगा। ठीक है, किसी एक दिन की बात हो रही है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो था वो 750 रुपया का था। तो बताइए कि कितना टॉय प्रोड्यूस हो रहा था उस टाइम पे, है ना। तो सॉल्यूशन देख लीजिए, बहुत आसान है। पूरा का पूरा मुद्दा जो है किस पे जा रहा है, नंबर ऑफ टॉयज। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। पूरा का पूरा जो फोकस है नंबर ऑफ टॉयज पे है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस एक्स नंबर ऑफ टॉयज ऑन अ डे। हमने माना कि उस इंडस्ट्री में किसी एक दिन पे एक्स नंबर ऑफ खिलौना बनाया जाता है ना। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा बात है, मोदी जी बोलते हैं ना कि खिलौना बनाइए, तो वही बात हो गई। आप देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, कितना नंबर ऑफ टॉयज बना रहा है, तो एक्स नंबर ऑफ टॉयज बना रहा है ना। पहुंच गए यहाँ तक हम। अब क्या कहता है कि ऑन अ पार्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या था, आइए सीखते हैं। टोटल प्रोडक्शन, तो टोटल प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, और उसमें भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह रहा है। तो कितना प्रोड्यूस किया और उसका कितना कीमत था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल प्रोडक्शन निकल जाता है। सपोज करते हैं कि हमारे घर में 4 किताबें हैं और एक का कीमत 10 रुपया है। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एक का कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ बुक्स। तो वही बात है, कितना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बन रहा था, कितना खिलौना बन रहा था, तो एक्स बन रहा था। किसी एक खिलौने का कीमत कितना था यहाँ, तो 55 माइनस एक्स। और टोटल खर्चा कितना आया था, तो 750 रुपया का खर्चा आया था। बस इसी को सॉल्व करना है, काम हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। बहुत अच्छा है, जल्दी हो रहा है। इस एक्स स्क्वायर को इधर कर दूं, यानी इन सभी टर्म को उधर लेकर जा रहे हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर गया तो प्लस में, प्लस 55x इधर आएगा तो माइनस 55x प्लस का 750 तो रहेगा। तो देख लीजिए ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ गया। ए का वैल्यू कितना है बोल दो 1, बी के जगह पे कितना तो -55 और सी के जगह पे कितना 750। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से बना सकते हैं, थोड़ा हेल्प हम भी कर देंगे, है ना। ए सी कितना हो जाएगा, तो ए इंटू सी का मतलब होता है 750। ठीक है ना। तो देखिएगा अब 750 इस -55 को ना ऐसे दो पार्ट में तोड़ना होगा कि जोड़ने घटाने पे 55 ही आएगा, गुना करने पे 750 आएगा। अब हमें क्या पता कि कौन सा पार्ट होगा, आइए सिखाते हैं। 750 है ना, 2 से लगाओ
तो ये 2 से 3 मरतबा लगेगा, इसमें हो जाएगा 15, 2 सते 14 और 2 पचे 10, 375 दूनी 750। अब देख लीजिए इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं। 3 एकम 3 है, 25 3 है 75। अब 3 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, 5 से लगाइए। 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 25 पचे 125। फिर 5 से लगाइए तो 5 आएगा, फिर 5 से 1 आ जाएगा। तो देख लीजिए 2 तीर का 6 पचे 30 और 30 पचे 150 और 150 में 5 से गुना करेंगे 750 आता है। अब दो पार्ट कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। 50 25 और 25 इधर ले लेते हैं और ये हो जाएगा 30। 5 ये 15 दूनी 30, तो 25 और 30 को जोड़ने से 55 आता है, हमारा काम हो रहा है। अब 25 में 30 से गुना करने पे 750 आता है, 750 है ना। तो आइए इस वाले डब्बा को यानी इस क्वाड्रेटिक को हम यहाँ फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 बराबर लड्डू 0 है ना। अब दोनों का आप देख लो, इस दोनों में क्या कॉमन होगा। इस दोनों में तो कुछ नहीं है, x को कॉमन करके काम चलाइए। तो x माइनस 25, यहाँ क्या कॉमन होगा, 30 कॉमन कर लेते हैं। तो x माइनस 25 बराबर 0। देख लीजिए हमारा सही सही जा रहा है ना, दोनों डब्बा सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है। तो x माइनस 25 को आप कॉमन कर लीजिए यहाँ से, तो x माइनस 30 बराबर 0 आएगा। आइदर और का नियम लगा दीजिए, तो x माइनस 25 एक बार 0 होगा और x माइनस 30 बराबर 0 करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू 25 आ सकता है और x का वैल्यू 30 आ सकता है। यानी किसी एक पार्टिकुलर दिन पे वहाँ पे या तो 25 खिलौना बनता था, नहीं तो 30 खिलौना बनता था। ठीक है, आगे का जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से बनाइए, नहीं बनने पे आप हमें कमेंट कीजिए, हम बताएंगे, है ना।